चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 कैपिटल बजटिंग का। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है कि एक कंपनी है जो ओल्ड मशीन को रिप्लेस करना चाहता है। तो ओल्ड मशीन को रिप्लेस करने के लिए दो मॉडल है, एक मॉडल ए एक मॉडल 2। तो आपका एक मॉडल ए हो जाता है और दूसरा मॉडल बी हो जाता है, दूसरा मॉडल बी हो जाता है। देखिएगा दो मॉडल हमने लिया, ठीक है। अब आर अवेल्ड इन 5 लाख, दोनों मॉडल की कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 5 लाख पे हमारे पास दोनों मॉडल अवेल हो रहा है। सेल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मॉडल, ओल्ड मशीन की सेल्वेज वैल्यू आपको 1 लाख है। तो रियलाइज्ड फ्रॉम ओल्ड क्या है, रियलाइज्ड फ्रॉम ओल्ड, ओल्ड को रियलाइज हम कितना में कर रहे हैं, ये 1 लाख। तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1 लाख हम ओल्ड मशीन से रियलाइज कर रहे हैं। द यूटिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन कैन बी यूज्ड इफ मॉडल ए इज परचेज, जो पुराने यूटिलिटीज है उसी को हमने यूज कर लिया, तो हमें कोई एक्स्ट्रा पैसा यूटिलिटीज में खर्च नहीं करना पड़ा। एडिशनल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज ऑफ द परचेज इन दिस केस विल बी ₹1 लाख। उन्होंने कहा कि एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल ओल्ड यूटिलिटीज को यूज किया और एडिशनल यूटिलिटीज, एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटीज 1 लाख में हमने परचेज किया, ठीक है। और यहाँ पे एडिशनल यूटिलिटीज को हमने यूज नहीं किया। इनाम पे उन्होंने कहा कि इफ कंपनी परचेज बी मॉडल परचेज करेगा, देन द एग्जिस्टिंग यूटिलिटी विल हैव रिप्लेस्ड बाय द यूटिलिटीज न्यू वन। उन्होंने कहा कि पुराने वाली यूटिलिटीज को हम रिप्लेस करेंगे तो न्यू यूटिलिटीज कॉस्ट कितनी आ जाएगी, न्यू यूटिलिटीज कॉस्ट आपको 2 लाख रुपये आ जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड यूटिलिटीज कितना हो जाएगा, सेल ऑफ ओल्ड यूटिलिटी उसकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ओल्ड यूटिलिटी को इतना में सेल कर देंगे 0.20, तो -20,000 में सेल करेंगे। तो इस तरह हम क्या निकल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो यहाँ पे 5 लाख हो जाएगा पहले का, और यहाँ पे आपको 5,80,000 रुपीज हो जाएगा, 5,80,000 रुपीज यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब मशीन की कैश का इनफ्लो निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टैक्स सेविंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि टैक्स सेविंग का क्यों नहीं आवश्यकता पड़ेगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि टैक्स रेट दिया ही नहीं है। ऑलरेडी इस क्वेश्चन में कैश का इनफ्लो निकाल कर दिया हुआ है। यहाँ पे 5 साल का दोनों मॉडल से क्या कैश का इनफ्लो आएगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों प्रोजेक्ट का, और स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है। अब कहेगा कि आपको द टारगेट रेट ऑफ रिटर्न 15% यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टू मशीन सेपरेटली, नेट प्रेजेंट वैल्यू बहुत इजी तरीके से निकाला जा सकता है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाला जा सकता है। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, आपको डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में क्या करते हैं, जो प्रेजेंट वैल्यू आता है उसको एक्यूमुलेट करके हम निकालते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड को, ठीक है। अब फिर डिजरेबिलिटी फैक्टर मीन दैट इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालनी है, ठीक है। तो पेबैक पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, पेबैक पीरियड का ईयर लैप्स बैलेंस टू रिकवर, बैलेंस टू रिकवर कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर हमारे पास क्या कैश का इनफ्लो होगा, ये करके हमारे पेबैक पीरियड निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेट पर ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दोनों का जो मैंने वहां पे निकाल के बताया। ये आपका 0 ईयर में कैश का आउटफ्लो मशीन ए के लिए 5 लाख हो गया प्रेजेंट वैल्यू उसका। ये कैश का इनफ्लो है हर एक साल का, तो इसको मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके इन्होंने ये लिख दिया, और नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास इतना आ गया। अब बी मशीन का इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा गया, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा गया, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा गया, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ, और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू दोनों मशीन का आ गया। अब देखिएगा हमें निकालनी है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। हमने कंसेप्ट में ऑलरेडी आपको बताया हुआ डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। ये जो हमारे लिए, जैसे मान लिया जाए ये डिस्काउंटेड कैश का इनफ्लो में बी का निकाल रहा हूँ, यहाँ पे बी का डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कैसे निकलेगा, यहाँ पे
एक्युमुलेटेड कैश इनफ्लो, एक्युमुलेटेड कैश इनफ्लो हम यहाँ पे देखते चले जाते हैं। फर्स्ट में कितना है हमारे पास कैश का इनफ्लो 1,74,000, फिर 1,58,000 यहाँ पे आया हुआ है, तो 1,00,000 इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे इसके साथ 174 प्लस 1,58,760, 174,000 प्लस 158,760, तो ये आ गया 3,32,760। अब 3,32,760 प्लस 1,18,440 प्लस 1,18,440, तो कितना हो जाएगा 4,51,200 हो गया, 4,51,200। अब 97,000 ऐड और करोगे, 97,000 और ऐड करोगे तो प्लस 97,240 ऐड करोगे, 97,240 ऐड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5,48,440, 5,48,440। अब आपको 19,000 और इसमें ऐड कर दोगे, 19,000 और ऐड करोगे प्लस 19,880 रुपीज और ऐड करोगे तो 5,68,320, 5,68,320। इसमें अगर 29,820 को भी ऐड कर दोगे प्लस 29,820 को ऐड करोगे तो 98,140। इसका मतलब क्या हुआ कि फिफ्थ ईयर तक आपका ये फिफ्थ ईयर का ये दोनों कैश का इनफ्लो है, तो फिफ्थ ईयर आपको नहीं लगेगा टाइम, ये दोनों कैश का इनफ्लो फिफ्थ ईयर का है, ठीक है। ये सैलवेज वैल्यू भी फिफ्थ ईयर का ही है, तो 4 ईयर से ज़्यादा आपका कैश का इनफ्लो होगा, 4 ईयर से ज़्यादा। तो फिफ्थ ईयर में हमारे पास कितनी कैश का इनफ्लो होगा दोनों का, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो 19,880 प्लस 29,820 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 19,880 प्लस 29,820, ये 49,700 हो गया, ये 49,700 हो गया। अब इसको पे बैक पीरियड निकालोगे, पे बैक पीरियड निकालने का मतलब 4 साल तो लग ही गया, तो बैलेंस कितनी है 4 साल तक हमने 5,68,000 तक रिकवर कर लिया, 5,80,000 रिकवर करनी है, 5,80,000 मुझे रिकवर करनी है, 5,68,320 तक मैंने रिकवर कर लिया। तो कितना रिकवर करना बाकी है इससे पता चल जाए कितना रिकवर करना बाकी है। 5वें साल से बाकी रिकवर करेंगे तो 49,700 से रिकवर करेंगे, तो 4 ईयर प्लस यहाँ पे 49,700 से 5,80,000 मुझे रिकवर करना चाहिए था, 5,68,320 रिकवर कर लिया, तो 11,680 रुपया अभी भी रिकवर करना बाकी है, जो फिफ्थ ईयर के 49,700 से रिकवर करेंगे। तो 4 प्लस आपको डिवाइड इससे करेंगे तो यहाँ पे 0.235 आ जाएगा, 235, तो 4.235 ईयर आपका पे बैक पीरियड हो जाएगा, 4.235 पे बैक पीरियड हो जाएगा। उसी तरह आपको एक एक केस में इसको एक्युमुलेट करते जाएंगे और 5 लाख के आउटफ्लो से हम कंपेयर करेंगे तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकल जाएगा। जो आपको यहाँ पे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकाली गई है इसका 4.6348 नहीं हो सकता, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ पे इतना आपको निकाली गई। तो कैसे निकाली गई पे बैक पीरियड वो मैं आपको समझा दिया, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकलेगा, पीआई कैसे निकलेगा। तो ये सारे को ऐड करने के बाद 5,98,000 आ रहा है, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो यहाँ पे है, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो।
तो पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी आई इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इनफ्लो 5,98,000, 5,98,140 हो गया। आउटफ्लो हमारे पास कितनी है, 5,80,000। यहाँ पे 5,80,000 हमारे पास आउटफ्लो हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 5,98,140 डिवाइड 5,80,000 कितना हो जाएगा, 1.03, ये आपका पी आ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे पी निकाली है 1.03, 5,98,140। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि कौन सी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे। तो भाई देखो, आपका जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है उसको एक्सेप्ट करेंगे। ए का नेट प्रेजेंट सबसे ज़्यादा है, अब ए का पीआई भी ज़्यादा हो, ये 4.61 ईयर में ही रिकवर हो जा रहा है, इसका पीआई भी ज़्यादा है, तो प्रोजेक्ट ए को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।